हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 9 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इस कैप्रिकॉन इसमें जो है रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि जो चीज आप महसूस कर रहे हैं वो वही चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हो, या फिर जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, आप महसूस कर रहे हैं कि आप ये चीज करेंगे तो वो आपके पार्टनर कर रहे हो। तो इस तरह से कई बार, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो जो आप महसूस कर रहे हैं वो चीज आपके पर्सन सोच सकते हैं और जो वो चाहते हैं वो आप चाह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए ये रही आपके सामने। स्ट्रेंथ, कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि चाहे रिश्ते में कितनी ही परेशानी, कितना ही परेशान तकलीफ क्यों नहीं हुई है, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो यूनिवर्स की मदद से रिश्तों में सुधार होगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। तो वो गिव अप नहीं करना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही होंगी और सक्सेसफुल होंगी, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है या पुराने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि चाहे, तो हो सकता है कि ये जो हमारा कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि किसी को ये कंफ्यूजन ये रहा है कि उनके पेट में जो बच्चा है, जो प्रेग्नेंट है, वो तो हो सकता है कि वो किसी और पर्सन से हो, जिस मतलब वो किसी और से भी, कहने का मतलब है किसी और से प्यार मोहब्बत करते हो, और के साथ अटैचमेंट फील करते हो, और के साथ लव रिलेशन में हो। तो कई बार गलत फहमी होती है, कई बार कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाती है रिश्तों में। तो लेकिन उनको फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि जो गलती, चाहे वो गलती रही है, चाहे कुछ भी रहा है, अगर उन चीजों को माफ करते हुए एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तो लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, क्योंकि वो अभी भी आपको सोलमेट मानते हैं, उनको सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है और वो अब आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि उनके पार्टनर हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनको जो काम करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो उनको जो है आपके काम करने की जो एनर्जी है वो बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिच लाइफ हो सके, स्टेबल लाइफ हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और कुछ नए केसेस में भी हो सकता है कि शादी से पहले ही वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है प्रेग्नेंट हैं, तो उनको लग रहा है कि अब उन्हें शादी विवाह कर लेना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो अगर वो लव रिलेशन में है, शादी विवाह कर लेते हैं, तो आगे जाकर उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, रिश्तों में खुशहाली मिलेगी, जो गलती उन्होंने की है उसको उसकी भरपाई होगी, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है।
तो डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि चाहे जो भी कुछ रहा है वो कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या कोई भी गलती करना, तो उन चीज़ों को लेट को करते हुए, अलविदा करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें और रिश्ते में जो प्यार प्रेम था, तो जो गलती हुई है, तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चले, मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चले ताकि रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके और जो गलतियां हुई हैं वो जो है एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करे, कमिटमेंट वगैरह दे और ताकि जो है फिर से रिश्ते में प्यार प्रेम हो सके। तो वो रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। तो वो सोच विचार करके डिसीजन ले और वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी, उनका अहम जीत भी जाएगा तो इंसानियत हार जाएगी, वो शर्मसार हो जाएंगे तो और फिर उन्हें उस बात की कोई माफी नहीं मिल सकती, चाहे वो आपके लिए है या आपके पर्सन के लिए है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है या हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपको। ये कॉइन जो है, ये विनिंग का जो कार्ड है, ये बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो समय के साथ, वक्त के साथ इस रिश्ते में सफलता मिलेगी, विनिंग होगा रिश्ता और कामयाबी मिलेगी और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं उसका छटना होगा। तो इसलिए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द हायरोफेंट। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है कि आप इसे, क्योंकि आप भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, आप बहुत उनसे गहरा प्यार करते हैं, तो इसीलिए अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, चुप है, खामोश है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप डेडिकेशन के साथ इसमें आगे बढ़ सके, कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह कर सके और स्पिरिचुअल ग्रो कर सके, हीलिंग कर सके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ सके, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और या फिर एक दूसरे से माफी मांग सके। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो नए एक दूसरे उनकी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो आप अपने पर्सन के बारे में यही सोच रहे हैं कि या तो उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए ताकि किसी की मदद या हेल्प लेते हुए वो आगे बढ़ सके डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक मंजिल पर नहीं चला जाता वो पीठ नहीं दिखाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ और जब तक रिश्ता पूरी तरह से वो कामयाब नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक आप किसी को नहीं बताएंगे ताकि फिर से इसको किसी की नजर ना लगे। चुप्पी और खामोशी के साथ आप चुप रहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाए, खुशियां लाए। काफी कुछ जो है कैप्रिकॉर्न आप अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं। आपको लगता है कि उनके घर में 1 या 2 बच्चे होंगे तो एक फैमिली बनेगा, रिश्ता एक परिवार बनेगा, खुशी खुशी हैप्पीली उनकी वो अपना लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, खुशियां रहेंगी। और कुछ ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि रिश्ता उनके लिए सही नहीं है, तो वो परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ रिश्ते को चाहते हैं कि उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें ताकि नेगेटिविटी से रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आ सके, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इस रिश्ते में एक्शन ले सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं ना। 10 ऑफ कप्स को हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगल ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहे, अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें, कंफ्यूजन में ना रहे। उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें इस रिश्ते में आना है, उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए, तो थोड़ा सा समय वो परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। चाहे वेकेशंस लें, छुट्टियां लें, हिल स्टेशन पर जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, ऐसी जगह पर जाएं उन्हें अच्छी वाइब्स आती है। टूर ट्रैवल करें, विजिट करें, घूमने जाएं ऐसी जगह पर जहां उन्हें परिवार, फैमिली जैसी फीलिंग्स आती हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता वो स्टेबिलिटी ला सकें, एक दूसरे से माफी मांग सके, एक दूसरे को माफ कर सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ सके, खुशहाली आ सके। तो कुछ केसेस में वो यही चाहते हैं कि वो जगल ना करें, परेशानी में, दुविधा में ना रहें। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए तो वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकले, और अगर उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना है तो वो ये भी कर सकते हैं। और जिनको ये लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आना है, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन अभी वो रेडी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम उन लोगों के साथ बिताएं जहां उन्हें परिवार जैसी वाइब्स आती है, ताकि हैप्पीली उनकी जर्नी आगे बढ़ सके, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, घर बनना, घर बसना, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो अभी थोड़ा सा टाइम दे रिश्तों को, और वेट और इंतजार करें सही समय का, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा इस रिश्ते में ना रहे। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते को लेकर जो आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, रातों की नींद हराम कर चुके थे, सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, खा पी नहीं रहे थे, सोमनिया में थे, तो वहां उस कंफ्यूजन से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि आपको या आपके पर्सन को या दोनों ने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो चीजों को क्लियर करेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, रातों की नींद हराम हो चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई ये डिसाइड नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं होगा, शादी विवाह में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। जो रिश्ते अच्छे जा रहे थे, लग रहा था लॉन्ग लाइफ स्टेबल होगा, समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो उनको, तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि या तो आप अभी जो है पहले अभी आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, सिंगल रहिए, अभी रिश्तों में वापस मत जाइए,
अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीजों पर फोकस कीजिए ताकि आप अपने कंधों पर रिश्ते का भार उठा सके, खुद को स्टेबल कर सके, प्रिपेयर कर सके, रेडी कर सके। और धीरे धीरे करके जो मन मुटाव चला हुआ है तो समय वापस कभी नहीं आ सकता, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन नए सिरे से अगर खुद को स्टेबल करते हुए प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा। और वो यही होगा कि धीरे धीरे करके आप फिर से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है या फिर पुराने रिश्ते के लिए है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है इम्प्रूव होगा। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चक्रा जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो इनहेंस होंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि अभी परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो वो सिंगल रहे। और जो है कुछ केसेस में वो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम रही है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और कुछ केसेस में वो पहले सिंगल रहे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को उनको समझे, कंफ्यूजन से बाहर आए, स्ट्रेस से बाहर आए और पहले अपने आप को, खुद को प्रिपेयर करें, खुद को रेडी करें, खुद को तैयार करें, तब रिश्ते के बारे में सोचें। क्योंकि अभी इस रिश्ते में इतना एनर्जी नहीं है, मतलब ये रिश्ता जो है अभी काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।